हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है? प्रनाउन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्रनाउन। और हिंदी में कहते हैं इसको सर्वनाम, और पंजाबी में कहते हैं इसको प्रणाम। ये क्या होता है? सर्वनाम क्या है? संज्ञा, पहले जिसका जो नाम का शब्द होता है उसको हम संज्ञा कह देते हैं। और सर्वनाम क्या है? संज्ञा की जगह आता हूँ, सर्वनाम कहलाता हूँ। जैसे संज्ञा की जगह पर जो शब्द बरता जाए, यूज़ किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द मैं, मेरे, मेरा, मुझे का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। जैसे मैं यह काम करता हूँ, पहले तो उसका नाम बता दिया। जैसे हम कहते हैं रोहित ये काम करता है, वह हर रोज़ यह काम करता है, वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यह इसके 6 प्रकार हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सर्वनाम क्या है और कहाँ यूज़ होता है। जैसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। जब किसी नाम की जगह पर किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो दोबारा हम उसकी जगह हम, तुम, आप लगाते हैं, तो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में लाते हैं। जैसे ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो आगे 3 प्रकार का होता है। ये हमें बताता है कि हमने कौन सा सर्वनाम यूज़ किया है। जैसे उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभी देखते हैं हम इसमें आगे क्या है। जैसे मैं अखिल हूँ, मेरी बात हो रही है, मैं अखिल हूँ। मुझे मिठाई पसंद है, ये मेरी ही बात है कि मुझे मिठाई पसंद है। मेरा घर कानपुर में है, मेरा मतलब मेरा ही घर है, किसी और का नहीं। मुझ में बहुत से गुण हैं, मेरी हुई बात हो रही है सारी लाइन में, इसलिए मेरे लिए ही ये सारे सर्वनाम यूज़ किए गए हैं प्रयोग के। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझ में। ठीक है। आओ हम मिठाई खाएं, इसमें हम हैं, जो भी हमारे मेरे लिए ही यूज़ किया गया है, इसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। आगे है मध्यम पुरुष, तुम, आप। जब हम दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हों उसे मध्यम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एक आप हो और आप एक किसी और से बात कर रहे हो। जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, तुम सब भी आओ, आप भी आइए, आपके लिए भी मिठाई लाए हैं। देखिए, जहाँ पर हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से हम उसको क्या कहते हैं? तुम कौन हो, तुम जहाँ क्यों आए हो। इसको हम तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए मध्यम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। आगे है अन्य पुरुष, वह, वे। जहाँ पर हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, 2 व्यक्ति आप हैं, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं मगर अपनी बात नहीं कर रहे, किसी तीसरे को बीच में लाकर बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वो जा रहा है, उसे बुलाइए, वे आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी मिठाई है। रंगीन सभी पद पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। वह, उसे, वे, उनके लिए, ये सारे अन्य पुरुष मतलब कि किसी और की बात हो रही है उसमें आते हैं।
ठीक है। आगे सेकंड है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह, वह, जे, वे। जो चीज़ हमारे से रिलेटेड हो, जैसे कोई चीज़ होती है हमारी, कोई पेंसिल, कोई बुक, कोई शर्ट, कोई गाड़ी, उसके लिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम यूज़ करते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह जहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सभी लड़के आज फुटबॉल खेलेंगे। जे मतलब जो वो सारे। वह तुम्हारी कमीज है, वह। वे सभी लड़कियां हॉकी की खिलाड़ी हैं, वे। जहाँ पर जह, जे, वह, वे, ये सभी किसी ना किसी चीज़ से जो संबंध रखते हैं उनके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आगे है जैसे देखें, दूर या पास की वस्तु, व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, किसी। मतलब को हमको किसी का एग्जैक्ट नहीं पता कि ये वस्तु, ये व्यक्ति किसके साथ संबंध रख रहा है, बट हम बस उसको बता रहे हैं कि हाँ कोई आया है, कोई गया है, कुछ लाया है। जैसे कोई आपके घर में मिठाई लाया है, आपको नहीं पता वो क्या लाया है, तो आप कहेंगे वो कुछ लेके तो आया है मगर मुझे नहीं पता कि वो क्या लाया है। जैसे कोई कहीं जा रहा है पर आपको तो नहीं पता ना वो कहाँ जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या चूज़ करेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है, कुछ खाने के लिए दीजिए, किसी को बुला दीजिए, कोई, कुछ, किसी। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं कराते, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। मतलब ना तो हमें व्यक्ति का बताते हैं कि ये व्यक्ति का कौन है, किसके बारे में, या किसी वस्तु का भी नहीं हमें बताते कि उसमें किसकी वस्तु है, किसका घर है, किसी का नहीं, बस कह देते हैं जे घर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कौन, किसे, किसने, क्या। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के विषय में प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपके पिताजी बुला रहे हैं, कोई किसी को नहीं पता कि कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है? उत्तर पिताजी। जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि उसके पिताजी बुला रहे हैं परंतु वो कह रहा है तुम्हें कौन बुला रहा है, या तुम्हें कोई बुला रहा है, हमें नहीं पता कौन है, तो उत्तर उसका ये भी हो सकता है कि पिताजी। ये पुस्तकें किसे दूँ, हमें नहीं पता, किसे आ गया? राधिका को। किसने फूल तोड़े, जहाँ पर किसने है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। बच्चों ने, मतलब कि बच्चों ने फूल तोड़े, जब हम उसको क्वेश्चन में बदल लेंगे तो किसने फूल तोड़े। तुमने क्या खाया, वैसे हम कहेंगे मैंने आज खीर खाई। ठीक है। हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा हमसे तुमने आज क्या खाया, तुमने क्या खाया। जी हो गए सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप। आगे है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो, वह, जिसकी, उसकी, जिन्हें, वे। जैसे जो सोएगा वह खोएगा, जिन्हें पुस्तक चाहिए, पुरस्कार चाहिए, वे जहाँ आ जाएं, जिसका कार्य सुंदर होगा उसे शाबाशी मिलेगी। इसमें हमको संबंध बता रहे हैं कि उसका क्या संबंध है, परंतु एग्जैक्ट किसी का नहीं पता। जैसे एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से, या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से बताने वाले सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसका कार्य सुंदर होगा, जिसका, उसे शाबाशी मिलेगी। जिसका और उसे क्या है? संबंधवाचक, ये एक दूसरे का संबंध जोड़ रहे हैं। जो सोएगा वह खोएगा, तो जो, वह, ये एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद, अपने, आप, स्वय, स्वत। अपना काम अपने आप कीजिए, तुम स्वत पढ़ना सीखो। मैं सवेरे चला जाऊंगा, तुम खुद लिखने का अभ्यास करो। मतलब कि किसी को हम कह रहे हैं कि ये काम तुम अपने आप, अपने निजता तक रखो, मतलब कि अपने आप तक इसका संबंध रखो, तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम।
सवर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि जो अपने आप से संबंध, मतलब कि इसका आपका कोई बेटा है, आप उसको कह रहे हैं कि अपना काम करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ उसकी निजता के लिए, किसी और को नहीं, उसका अपने से ही संबंध दर्शाने के लिए ये निजवाचक सर्वनाम होता है। जी आज की थी हमारी 6 किस्में सर्वनाम की। धन्यवाद।